दोस्तों, कथा संगम का एक छोटा सा प्रयास जिसमें हम 7 अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर चुके महान चिरंजीवी लोगों के बारे में कहानी बताने का ये 7 पार्ट की सीरीज है, जिसमें हम अभी पार्ट 1 जारी कर रहे हैं। कहानी एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण की है जो आज भी जीवित है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम की। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः। भगवान विष्णु के छठे अवतार है परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। परशुराम का जन्म समय सतयुग और त्रेता के संधिकाल को माना जाता है। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम का प्रारंभिक नाम राम था। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया। इसी वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा। एक कहानी इस प्रकार है। एक बार उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने नदी पर गई। वहां गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर जमदग्नि ने अपने पुत्रों को उसका वध करने को कहा, परंतु परशुराम के अतिरिक्त कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पिता के कहने से परशुराम ने मां का वध किया। पिता के प्रसन्न होने पर उन्हें वरदान स्वरूप उनका जीवित होना मांगा। परशुराम के पिता ने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने पुत्रों को मां का वध करने को कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार नहीं हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। पहला, मां पुनर्जीवित हो जाए, उन्हें मरने की स्मृति ना रहे, भाई चेतना युक्त हो जाएं और मैं परम आयु हो जाऊं। जमदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। आइए जानते हैं त्रेता युग में परशुराम। चारों पुत्रों के विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपनी विशाल सेना और पुत्रों के साथ अयोध्यापुरी के लिए चल पड़े। मार्ग में अत्यंत तेजस्वी महात्मा परशुराम मिले। उन्होंने राम से कहा कि वे उसकी पराक्रम गाथा सुन चुके हैं, पर राम उनके हाथों का धनुष चढ़ाकर दिखाए। तदुपरांत उनके पराक्रम से संतुष्ट होकर वे राम को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे। अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी ब्राह्मण देव परशुराम को शांत नहीं कर पाए। राम ने क्रुद्ध होकर उनके हाथ से धनुष बाण लेकर चढ़ा दिया और बोले, विष्णु बाण व्यर्थ नहीं जा सकता, अब इसका प्रयोग कहां पर किया जाए। परशुराम का बल तत्काल लुप्त हो गया। उनके कथानुसार राम ने बाण का प्रयोग परशुराम के तपोबल से जीते हुए अनेक लोगों पर किया, जो कि नष्ट हो गए। परशुराम ने कहा, हे राम, आप निश्चय ही साक्षात विष्णु हैं। तथा परशुराम ने महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किया। राम आदि अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने यह धनुष वरुण देव को दे दिया। परशुराम ने की छोड़ी हुई सेना ने भी प्राम आदि के साथ प्रस्थान किया। आइए जानते हैं द्वापर युग में परशुराम। ऊपर बताई हुई कहानी को आगे बढ़ाते हुए जाने से पहले प्रभु राम ने परशुराम जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा, ये आपको द्वापर युग में काम आएगा, जब आप पुनः अवतरित होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी और कौन सी स्टोरी आप सुनना पसंद करेंगे,
कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान